सुप्रभात मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजकुमार यादव आर के ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है मित्रों आज आप सभी लोगों का। और आज हम लोग की टॉपिक है अलंकार। आज हम लोग अलंकार की शुरुआत करेंगे और साथ ही यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी भी होगा, विशेषकर जो लोग यूपी टेट का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे वहाँ पर भी अलंकार विशेषता या उपयोगी होगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अलंकार एक समझ लीजिए कि अलंकार ही हिंदी की जान है। अलंकार, रस, छंद, ये अलंकार, ये जान है हिंदी की। जिस प्रकार से किसी स्त्री को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों की आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हिंदी को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। सर की शोभा नहीं बढ़ती जब श्याम सुसज्जित बाल न होते। मेरे दोस्त, चाहे कितना ही बढ़िया कोई सुंदर क्यों ना हो, अगर उसके सिर पर बाल नहीं होते तो कल्पना कर लीजिए कि वो कैसा दिखाई देता है। उसी प्रकार से अलंकार होता है। कहा भी जाता है कि जिसमें लय रस छंद न हो कविता को नहीं कविता कहिए। जिसमें लय रस छंद न हो कविता को नहीं कविता कहिए। जिसमें जल 12 मास न हो सरिता को नहीं सरिता कहिए। जिसमें तन ताप प्रचंड न हो बनिता को नहीं बनिता कहिए। जिसमें तन ताप प्रचंड न हो सविता को नहीं सविता कहिए। जिसमें पति प्रेम प्रचंड न हो बनिता को नहीं बनिता कहिए। इसलिए क्योंकि जिसमें लय रस छंद न हो कविता को नहीं कविता कहिए। जिसमें लय न हो, रस न हो, छंद न हो, उस कविता की सुंदरता नहीं बढ़ती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जिसमें जल 12 मास न हो सरिता को नहीं सरिता कहिए। अगर जिस प्रकार से अगर 12 महीना पानी ना हो जिस नदी में, उस नदी को नदी कहलाने के योग्य नहीं है। अर्थात नदी की सुंदरता तभी बढ़ती है जब उसमें 12 महीना पानी भरा हो। और उसी प्रकार से जिसमें तन ताप प्रचंड न हो सविता को नहीं सविता कहिए। सविता का तात्पर्य होता है सूर्य। और अगर सूर्य के पास अपार उष्मा न हो तो वह भी उसकी कीमत घट जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिसमें पति प्रेम प्रचंड न हो बनिता को नहीं बनिता कहिए। अगर स्त्री का अपने पति के प्रति प्रेम प्रचंड नहीं है तो उस पुरुष की कीमत घट जाती है। उसी प्रकार से हिंदी में अगर अलंकार ना हो तो अलंकार ना होने पर इसकी कीमत घट जाती है। आप लोगों को याद होगा जिस समय श्री रामचंद्र जी वन पथ पर जा रहे थे और वन पथ पर जब ये गमन कर रहे थे तो गमन करने के लिए क्या किया, रास्ते में जब पहुँचे तो पुरते निकसी रघुबीर बधुधर धीर दिए मग में डगदें। तो पुरते निकसी रघुबीर बधुधर धीर दिए मग में डगदें। झलकी भरी भाल कली जल की पुट सूखी गए मधुराधर हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधुधर धीर दिए मग में डगदें। झलकी भरी भाल कली जल की पुट सूखी गए मधुराधर हैं। फिर बूझती है चलनो यब के तिक। फिर बूझती है चलनो यब के तिक। पड़ कुटी करी हो कित के अतिय की लखिया तुरता पिय की यखिया यति चारु चली जल चै। गजब का प्रसंग है मेरे दोस्त। आइए अलंकार की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार कहाँ से आया, कैसे आया, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हो गई, आज हम इसका पूरा निचोड़ वीडियो आपको देने जा रहे हैं। और मित्र साथ ही साथ इसको शेयर करिए, खूब शेयर करिए। और बहुत जल्द हम लोग आने वाले हैं लाइव, और लाइव आ गया जिस दिन, उस दिन विश्वास करिए बजा दूंगा ईंट से ईंट। देखेंगे आप लोग भी कि हिंदी क्या चीज़ होती है, उस दिन दिखा दूंगा आपको। आइए अलंकार। और अलंकार में हम आज संक्षिप्त वर्णन इसका पूरा करेंगे। बहुत ज़्यादा विस्तृत वर्णन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो कंपटीशन सामने एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में बस केवल इतना ही पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार है। तो अलंकार को पहचानना आज बताएंगे, फिर लाइव होने के बाद हम उसको साविस्तृत पढ़ाएंगे, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए कई दिन की आवश्यकता होगी। ठीक है, फिलहाल हम इतना तो आपको कर देंगे कि परीक्षा में आया हुआ प्रश्न आप गलत नहीं होगा। आइए देखिए अलंकार। अलंकार से कहाँ से प्रश्न बनता है, पहले उन्हीं टॉपिकों को केवल टच करते हुए चलते हैं। अलंकार शब्द देखिए, यह आलम धनकार, आलम धनकार 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है।
यह क्वेश्चन भी आया हुआ है, अलंकार शब्द बना है तो अलम धनकार, अलम इसमें क्या होगा, उपसर्ग होगा, और कार इसमें क्या होगा, प्रत्यय होगा। और अलम का अगर अर्थ देखा जाए तो अलम का अर्थ होता है आभूषित करना, अलम का अर्थ होता है सजाना, अलम का अर्थ होता है गहना इत्यादि। और इसका एक अर्थ और होता है बढ़ाना, भी इसका एक अर्थ होता है। अर्थात अलम का तात्पर्य होगा आभूषित करना, सजाना, गहना, बढ़ाना। तो इस तरह से इसके अनेक अर्थ होते हैं। और कार का मतलब होता है करने वाला, कार्य का तात्पर्य क्या है, करने वाला। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आभूषित करने वाला। अलंकार किसे कहेंगे, तो अलंकार क्या है, आभूषित करना, सजाना, गहना, बढ़ाना इत्यादि के अर्थ में हम लोग अलंकार का तात्पर्य करते हैं। तो पहला प्रश्न इसका यहीं से बनता है कि अलंकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अलम उपसर्ग है। अलंकार में कौन सा प्रत्यय है, तो कार प्रत्यय है। और अब इसके बाद इसका प्रश्न आता है कि अलंकार का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया। अलंकार का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो अलंकार का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान दीजिएगा मित्र, अलंकार का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो अलंकार का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। और साथ ही साथ इसकी अलंकार का प्रवर्तक किसको माना गया है, तो इसके प्रवर्तक हैं आचार्य भामा। आचार्य भामा है। ध्यान रखिएगा कि इसका अलंकार का प्रवर्तक किसको कहा गया है, तो आचार्य भामा को कहा गया है, क्योंकि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी काव्यालंकार, और काव्यालंकार में इन्होंने इसके 38 भेद बताए हैं। अलंकार के भेदों की चर्चा इन्होंने किया, और कितने बताए हैं, तो कुल मिलाकर के 38 बताए हैं। फिर से देखिए, अलंकार में अलम धनकार, अलंकार का तात्पर्य होता है आभूषित करना, सजाना, गहना, बढ़ाना। और इसके साथ अलंकार का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है, कहाँ इसकी चर्चा की गई थी, तो अलंकार की चर्चा की गई है ऋग्वेद में। अलंकार का प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो अलंकार का प्रवर्तक आचार्य भामा को माना जाता है। आचार्य भामा की पुस्तक का नाम पूछा जाता है, काव्यालंकार है। काव्यालंकार में इसके कितने भेद हैं, तो कुल भेदों की संख्या 38 होती है इनके भेदों में। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अलंकार को आप लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और इस अलंकार को किस वेद की संज्ञा दी जाती है, तो अलंकार को पंचम वेद भी कहा जाता है, पंचम वेद। और यह पंचम वेद किस पुस्तक के कारण कहा गया, तो इसको नाट्य शास्त्र के कारण कहा गया। ध्यान रखिएगा दोस्त, नाट्य शास्त्र के कारण कहा जाता है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया है, तो आचार्य भरत मुनि ने किया है, आचार्य भरत मुनि ने। तो ध्यान रखिएगा, वैसे मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें कि पंचम वेद किसको माना जाता है, तो नाट्य शास्त्र को माना जाता है। क्योंकि अलंकार का प्रयोग नाट्य शास्त्र में भी है, इसलिए पंचम वेद के अंतर्गत इसको भी रखा जाता है। और इसकी रचना किसने किया था, तो आचार्य भरत मुनि ने किया था। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अलंकार का प्रवर्तक आचार्य भामा। पंचम वेद किसको कहा गया, नाट्य शास्त्र में उपस्थित अलंकार या नाट्य शास्त्र को भी कहा गया। किसने इसकी रचना किया है, आचार्य भरत मुनि ने किया है। सर्वप्रथम अलंकार का प्रयोग कहाँ पर मिलता है, तो सर्वप्रथम अलंकार का प्रयोग ऋग्वेद में पाया गया है। आइए अब हम लोग आगे की बातों की चर्चा करते हैं। क्योंकि अलंकार का तात्पर्य होता है कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकाल देना। क्योंकि हिंदी में अलंकार हमने कहा ना कि किसी भी स्त्री को या किसी भी मूर्ति को, किसी भी वस्तु को जब हम लोग सजाते हैं तो जितना अधिक उस पर श्रृंगार करते हैं उतनी उसकी शोभा बढ़ती है।
और उसी प्रकार से अलंकार का प्रयोग जितना अधिक हिंदी में होगा उस काव्य की शोभा उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। जैसे देखिए, एक आचार्य केशवदास की एक लाइन है और उस लाइन से हम लोग पंक्ति से निकालते हैं। अभी देखिए कि किस प्रकार से उसका अर्थ निकल कर आता है। जैसे यद्यपि सुजाति, यद्यपि सुजाति, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुलक्षणी कामा यद्यपि सुजात सुलक्षणी और सुबरन सरस सुवृत्त, सुबरन तो सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। तो भूषण बिनु न विराजई, बिनु न विराजई। अच्छा, तो भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। ठीक है, कैसे हल्का धीरे धीरे। तो यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुबिरन सरस सुवृत्त अभूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। तो मेरे दोस्तों, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबिरन सरस सुवृत्त अभूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र, इसके रचनाकार कौन है? तो आचार्य केशवदास हैं। कौन है? आचार्य केशवदास हैं। इन्होंने क्या कहा कि भूषण, अर्थ इसका यहाँ से निकालेंगे पूरा का पूरा निकलेगा कि भूषण बिनु न विराजई। भूषण का तात्पर्य क्या होता है? भूषण का तात्पर्य सुंदर अक्षर होता है। भूषण बिनु न विराजई, भूषण का अर्थ होता है सुंदर अक्षर होता है। अक्षर को हम लोग शब्द कहेंगे, सुंदर शब्द होता है। और किस अस्त्र में होता है इसका? अगर हम लोग वनिता के रूप में देखें तो सुंदर वस्त्र होता है, सुंदर वस्त्र होता है। और इसके साथ हम लोग देखें कि मित्र के रूप में तो हम लोग कहेंगे कि क्या होता है? मित्र का अच्छा विश्वास होता है, अच्छा विश्वास होता है। तो देखिए कैसे कैसे इसका अर्थ निकलता है और कितना मज़ेदार अर्थ इसका निकलता है, तब हम जानेंगे कि अलंकार को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भूषण बिनु न विराजई, आभूषण का मतलब होता है आभूषण, और आभूषण के बिना विराजई माने सुशोभित नहीं होता। आभूषण के बिना सुशोभित नहीं होता। कौन कौन नहीं होता? अगर कविता की बात करें तो अगर कविता में सुंदर शब्द न हो तो कविता सुंदर नहीं होती। हमने पहले ही बता दिया है आज आप लोगों को कि सर की शोभा नहीं बढ़ती जब श्याम सुसज्जित बाल न होते, और कवि की कविता है नहीं बनती जब एक से एक सुंदर शब्द के योग न होते। तो तभी वो सुंदर लगती है कविता जब उसमें सुंदर अक्षरों का प्रयोग हो, सुंदर शब्दों का प्रयोग हो। तो सुंदर शब्द के बिना कविता अच्छी नहीं लगती, सुशोभित नहीं होती। और कविता बनिता मित्र, बनिता का अर्थ होता है स्त्री, और स्त्री की शोभा कब बढ़ती है? कमेंट करें आप लोग कि स्त्री की शोभा कब बढ़ती है, स्त्री सुंदर कब लगती है? क्या कपड़े पहन लेने से स्त्री सुंदर हो जाएगी? नहीं होगी। क्या स्त्री जो है खूब गोरी की हो तब अच्छी लगेगी? नहीं होगी। कब अच्छी लगेगी? जब उसके ऊपर वस्त्र स्त्री के अनुकूल हो, तभी वह सुंदर लगता है। अब पता चला कि स्त्री सांवले करिया रंग के है और काले रंग की साड़ी पहन ली तो पता नहीं चलेगा कैसी लग रही है, रंग नहीं मेल करेगा। अब जैसे चलिए जाने दीजिए, कुल मिला करके जान लीजिए कि सुंदर वस्त्र जब तक स्त्री के शरीर के ऊपर सुशोभित होने वाला वस्त्र वह धारण नहीं करेगी तब तक स्त्री सुंदर नहीं लगेगी। इसलिए उसके ऊपर वस्त्र को धारण करना ही क्या कहलाता है? स्त्री की सुंदरता कहलाती है।
ठीक है। जैसे गोरे रंग की स्त्री, धानी रंग की साड़ी। देखिए जैसे सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है ना कि धरती सुनहली, और जो एक गाना सुनते होंगे आप लोग, जान दीजिए सुमित्रानंदन पंत को छोड़ देते हैं। धरती सुनहरी अंबर नीला, देश मेरा रंगीला रंगीला। तो अब धरती सुनहरी अंबर नीला देखते हैं ना, कब शोभा बढ़ती है? जब बारिश का महीना, सावन का महीना आता है और आकाश बारिश के बाद रंग उसका साफ दिखाई देने लगता है और उस समय हरियाली खेतों में छाई रहती है। तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कि यह पूरी धरती धानी साड़ी पहन करके खड़ी है और उसका मुख खुला हुआ है। तो यहाँ पर अच्छा विश्वास, तो स्त्री हो जाएगी सुंदर वस्त्र। जब वह अपने शरीर के अनुकूल वस्त्र को धारण करती है तभी उसकी शोभा बढ़ती है। तो अच्छा विश्वास मित्र कौन सा अच्छा होता है? मित्र होना चाहिए कृष्ण और सुदामा की तरह होना चाहिए, है ना। सुदामा जब पहुंच गए उनके दरवाजे पर श्री कृष्ण के, तो सुदामा जी को देख करके कृष्ण जी कहे कि हाय महादुख पाए सखा, तुम आए नहीं क्यों इतने दिन खोए। कहे ऐ मित्र, इतना दिन तुमने व्यतीत कर दिया, आए तुम क्यों नहीं? और पकड़ करके उनको फूट फूट करके श्री कृष्ण जी रोने लगे। वहाँ की प्रजा देख करके हैरान है कि एक राजा का मित्र एक रंक कैसे हो सकता है। और सुदामा जी आप लोग स्पष्ट रूप से पढ़े हैं कि उसमें जब पकड़ करके रोने लगते हैं तो इतना रोते हैं कि पानी परात को हाथ छुइयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अर्थात पानी को परात को हाथ भी नहीं लगाए और उनको आँखों के आंसुओं से ही उनके पैर भीग गए। अर्थात श्री कृष्ण जी इतना रोए कि अपने मित्र के दुख को देख करके। तो मित्र इस प्रकार का होना चाहिए। अब आजकल का मित्र आप लोग देख ही रहे हैं, वैसा है, जेब में पूछ लेंगे कहाँ चलें, चलिए होटल पर चलें, बढ़िया होटल मिल गया, बढ़िया चाय मिल गई तो मित्र बहुत बढ़िया, नहीं तो कहेंगे मित्र कौन है आप, कहाँ रहते हैं आप, आपको पहली बार देखा है, इस ज़माने में कभी देखा नहीं। तो ये तमाम समस्याएं होती हैं। तो मित्र की शोभा कब बढ़ती है? जब उस पर उसका अच्छा विश्वास होना चाहिए। विश्वास पात्र से ही मित्र की शोभा बढ़ती है, अन्यथा मित्र कोई पहचानता नहीं है आज के समय में, है ना। तो इसलिए ये मेरे मित्रों ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार से अलंकार भी तभी सुशोभित, कविता भी तभी सुशोभित होती है जब उसमें आभूषण हो, अलंकार हो। आइए हम लोग चर्चा करते हैं आगे, अलंकार का भेद देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं, अब आगे चलते हैं। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको आगे भी भेजिए। देखते हैं आगे। अब देखिए अलंकार के भेद। अलंकार के भेद, अगर हम लोग बात करें अलंकार के कुल कितने भेद हैं, तो मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और तीसरा एक भेद और इसका होता है जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, उभयालंकार के नाम से जानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही पूछा जाता है। तो शब्दालंकार जहाँ शब्द के माध्यम से चमत्कृत की उत्पत्ति होती हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है, और जहाँ शब्द के अर्थ निकालने के बाद हमको उसकी सुंदरता की झलक दिखाई देती हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। और उभयालंकार दोनों में चमत्कृत उत्पन्न होती हो, शब्द को पढ़ने के बाद भी और उसके अर्थ को निकालने के बाद भी। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिन कर कर्म लिखे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। तो यहाँ पर उभयालंकार होगा, अर्थात उसके पास कुछ है नहीं लेकिन काम सब हो रहा है, तो उभयालंकार हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक तरफ से इसका अध्ययन करते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। मुख्य रूप से अगर बात करें हम लोग तो शब्दालंकार के 7 भेद होते हैं, लेकिन 3 अलंकार सबसे प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार
तीसरा होता है श्लेष अलंकार। चौथा मुख्य रूप से एक और ध्यान दे दीजिए, वक्रोक्ति अलंकार। 4 अलंकारों को हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे और क्वेश्चन यही चारों से ही बनता है, मुख्यतः 4 से ही बनता है। होते तो वैसे पूरा 7 प्रकार के हैं, लेकिन 4 ही प्रकार से इनका बनता है। इसके बाद देखिए अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और पुनरुक्ति व भास अलंकार। कुल 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही में से प्रश्न आते हैं, इसलिए हम इसको 4 ही पे देंगे। पेड क्लास में हम इसको पूरा का पूरा पढ़ाएंगे, आपको 7 का 7 पढ़ाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो एक ही बात याद रखिएगा, इसके भी 5 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिए, जहाँ वर्णों की आवृत्ति लगातार या बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति लगातार या बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसके थोड़ा सा हम भेद को देख लें, तब इसको हम एक ही में करके पूरा आपको बता देते हैं। अनुप्रास अलंकार के अगर हम लोग भेद की बात करें तो इसके कुल 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं, मिल रहा था, हल्का सा घुमाइए। जैसे छेकानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार। तो कुल मिलाकर के इसके कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए। ठीक है, 5 भेद होते हैं। आइए इन 5 का हम अध्ययन करते हैं। तो छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और ये 5 होते हैं। तो मुख्य रूप से हमको पहचानने के लिए जो सामने टेट का एग्ज़ाम है, अब इसमें यह नहीं आता है कि कौन सा अलंकार है, छेकानुप्रास है कि वृत्या है कि श्रुत्या है, बस केवल एक ही चीज़ आता है पहचानने के लिए यहाँ पर कि कौन सा अलंकार है। तो बस इतना ही ध्यान में हमको रखना है कि कौन सा अलंकार है। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति लगातार या बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम लोग बात करें कि कौन सा अलंकार कहाँ होगा, तो जैसे बंदौ गुर पद पदुम परागा, बंदौ गुर पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। दूसरा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। और देख लेते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। शेष महेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें। तो शेष महेश गणेश, शेष महेश गणेश सुरेश हूँ, सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें, जाहि निरंतर गाँव है। ठीक है, और इसके साथ देख लेते हैं अगला अलंकार। मांगी नाव न केहव। अभी हम इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं आपको।
मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहाँ प्रभु जी मरम मैं जाना। हम बताते हैं अभी। तो मांगी नाव न केवट आना, दोबारा फिर यही चीज कि मांगी नाव, नाव न केवट आना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत, अरे सॉरी, हाँ, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। आइए देखते हैं, इसको समझिए ध्यान से। बंदहु पुद गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुहास सरस अनुरागा। यहाँ देखिए पा की आवृत्ति है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सुरुचि सुहास सरस अनुरागा, यहाँ पर सा की आवृत्ति है, अनुप्रास हो जाएगा। इसके बाद तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर, ता की आवृत्ति है, यहाँ पर भी अलंकार होगा, लगातार आ रहा है, वृत्तानुप्रास हो जाएगा। इसमें छेकानुप्रास हो जाएगा, इसमें छेकानुप्रास होगा, इसमें जो है वो वृत्तानुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एकदम लगातार हो और जिस अक्षर पर हो, जिस पहले हो तो पहले हो, बाद में हो तो बाद में हो, बीच में हो तो सब में बीच में हो, तो वहाँ पर हो जाता है वृत्तानुप्रास अलंकार। शेष महेश सुरेश हो जाहे निरंतर गाँव, तो सा एकदम लगातार आ रहा है और यहाँ पर जो होगा वह अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला थोड़ा सा देखिए, लाटानुप्रास है ये। मांगी नाव, जहाँ पर मात्रा मात्र से अर्थ बदल जाता है वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। जैसे जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे थे, वन गमन कर रहे थे, नदी के किनारे जा कर के खड़े थे, तो कहे ये भैया केवट नाव ले आओ, हमको उस पार जाना है। भैया सीता जी भी थी, भैया लक्ष्मण भी साथ में थे, तीनों लोग साथ में जा रहे थे। तो केवट वह सुना था पहले वाली बतिया अहिल्या वाली, कहा हे प्रभु जी मांगी नाव न केवट आना, कहा प्रभु जी मरम में जाना। कहा ना भैया ना, हम आपको अपनी के नाव पे नहीं बैठाएंगे। अरे हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास एक हमारी पत्नी है, हम लोग नाव पे बैठा देंगे आपको। अभी आप रास्ते में आ रहे थे, हमने सुना है कि आपने पत्थर को छू दिया और पत्थर जो है नारी बन गई। अहिल्या की कहानी आप लोग जानते होंगे, नारी बन गई, इसलिए हम अपनी नाव पर नहीं बैठाएंगे। तो मांग, उसी का प्रसंग है ये। तो मांगी नाव मतलब नाव को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मांगा है, केवट नाव लेके आ जाओ। तो मांगी नाव ना केवट आना, लेकिन केवट नहीं आया। मांगी नाव ना केवट आना, लेकिन केवट नहीं आया। और दोबारा मांगी नाव ना, देखिए मात्रा का अंतर है। मांगी नाव ना अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नाव को नहीं मांगा, फिर भी केवट लेकर आ गया। तो यहाँ पर दोनों में देखिए केवल मात्र विराम मात्र से अर्थ में परिवर्तन है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, लाटानुप्रास हो जाएगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सपूत, और इसमें सा और का अंतर है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सपूत निकल जाए तो धन संचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर पुत्र कपूत निकल जाए तो फिर क्या धन संचय करने की आवश्यकता है। अर्थात पुत्र सपूत होगा तो माता पिता को धन संचय नहीं करना होगा, वह खुद ही संचित कर लेगा। और अगर पुत्र कपूत निकल गया तो कितना हो धन इकट्ठा कर लीजिए, वह अपना उसको क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, अगले अलंकार पे चलते हैं। ठीक मित्र, इसका नोट्स आप लोग बनाइए और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। अनुप्रास के बाद यमक और श्लेष अलंकार के साथ पुनः मिलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।